आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये काम कैसे करता है, इसे यूज़ कैसे करना है और क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। और मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो सब चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आप अगर ये वीडियो देखेंगी तो फ्रेंड्स आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक समझ में आ जाएगी, जो कि लाइफ टाइम आपके काम आने वाली है, आपकी हेल्प करने वाली है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है आकर्षण यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी दोस्त के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक से उसका फ़ोन आ जाता है या वो स्वयं आ जाता है, तब हम उसको बोल भी देते हैं कि मैं अभी तेरे बारे में ही सोच रहा था। या किसी दिन आपने कुछ नेगेटिव सोचा, जैसे सपोज़ करो कि आज संडे है और आज मुझे पार्क घूमने जाना है, लेकिन आज तो वहाँ बहुत क्राउड मिलेगा, आपने ऐसा सोचा। और जैसे ही आप पार्क गए तो ये लीजिए, आपके सोचते ही वहाँ आपको बहुत क्राउड भी मिल जाता है। जनरली ये वैसे तो बहुत से लोगों के साथ होता है, लेकिन ये क्या है, ये है कि आप जैसी घटनाओं के बारे में सोच रहे होते हैं, वैसे ही चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का नियम। यूनिवर्स के 12 स्पिरिचुअल लॉ हैं, उनमें से एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप इसे जानते हैं या नहीं जानते, आप इसे मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन ये फिर भी 24 घंटे वर्क करता रहता है। ये एक ऐसा लॉ है जिस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं रहता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि इंसान एक मैग्नेट की तरह होते हैं। हमारी लाइफ में 95% जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम खुद ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बाकी जो 5% चीज़ें हैं उसे आप अननेचुरली क्लेमिटीज़ वगैरह उसमें डाल सकते हैं। तो हम किसी भी अच्छी या बुरी घटना या दुर्घटना को जाने अनजाने खुद ही अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप कहते हैं कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, परेशान हूँ, तो आप अपनी लाइफ में थकान और परेशानी को इनवाइट कर लेते हैं। आप अगर थके हुए नहीं भी होंगे ना, तो भी ऐसे शब्द बोलने के बाद आप थकने लगेंगे, आप परेशान होने लगेंगे। इसी तरह से आप बोलते हैं कि मैं खुश हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है, तो ऐसा ही आपके साथ होने लग जाएगा। लाइफ का कोई भी फील्ड हो फ्रेंड्स, चाहे वो एजुकेशन हो, रिलेशनशिप का हो, करियर का हो, हेल्थ का हो, वेल्थ का हो, सब जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हमारी लाइफ में कुछ भी गुड लक या बैड लक नहीं होता है, वो हमारी ही एनर्जी के थ्रू इनवाइट की हुई एनर्जी होती है, जो आपकी लाइफ में धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगती है। तो कैसे काम करता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? कहा जाता है कि संसार की हर चीज़ एक एनर्जी होती है। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स भी एक एनर्जी ही है। हम जैसा भी सोचते हैं, बार बार लगातार सोचते रहते हैं, वैसा ही होने लग जाता है। जो भी हम सोचते हैं वो विचार यूनिवर्स तक जाते हैं और उस चीज़ को वो अट्रैक्ट कर कर हम तक ले आते हैं। ये कोई आपके चाहने या ना चाहने से लागू नहीं होता। जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, हर चीज़ पर, हर जगह पर लागू होता है, चाहे धरती का कोई भी कोना हो, उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर जगह लागू होता है, हर समय और हर किसी पर भी लागू होता है। हम इसे रोक नहीं सकते। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि यदि हमने इसे समझ लिया तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए वो सब कुछ पा सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को जानने के लिए
सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे दो तरह के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा हमसे फाइट करता रहता है, कभी हमें उलझन में डाल देता है, कभी सोचता रहता है, कभी गुस्सा दिला देता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो कभी भी हमसे लड़ाई नहीं करता, वो हमारी सारी बातें मानता चला जाता है, बिल्कुल अलादीन के चिराग के जिन की तरह। हमने उससे कहा मैं खुश हूँ, उसने बोला ओके, खुशी दे दी। हमने कहा मैं परेशान हूँ, उसने कहा ओके, आपको टेंशन दे दी। हाँ या ना से इस प्रेम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा आप सोचोगे वही आपको देगा सबकॉन्शियस माइंड। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कैसे करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। आपके पास सबकॉन्शियस माइंड के रूप में एक ऐसी पावर होती है जिसे आप जैसी कमांड देंगी वो वैसे ही काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देने का बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले या सुबह उठने के तुरंत बाद। इसलिए ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस करने के लिए, ज़्यादातर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने के लिए आपको ये टाइम बोला जाता है कि या तो आप रात को सोने से पहले करें या सुबह उठने के तुरंत बाद करें। इसकी अपनी एक लैंग्वेज भी होती है। यह भूतकाल या भविष्य काल को नहीं समझता है, ये सिर्फ वर्तमान काल को समझता है। इसलिए लॉ ऑफ अफर्मेशन को बोलते वक्त ऐसे बोला जाता है मुझे पैसा मिल गया है, ना कि ऐसा बोला जाएगा कि मुझे पैसा मिलेगा। और बोलने के साथ ही विजुअलाइज भी करना होगा कि जो आपको चाहिए उसकी एक क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे आपको पैसा मिल गया है जितना आप चाहते थे, और अब आप उस पैसे को लेकर बहुत खुश हैं और उस पैसे के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह आप विजुअलाइज कर सकते हैं इवेंट्स को, और फीलिंग्स के साथ सोचना है, तभी ये यूनिवर्स तक पहुंचेगा और अट्रैक्ट होकर आप तक आएगा। जो बात आपको ख़ास ध्यान रखनी है वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते समय आपको इस पर विश्वास रखना होगा कि ये मेरा काम हो जाएगा, मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, तभी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अगर आप खुद ही डाउटफुल रहेंगे तो कुछ भी इच्छा जो आपकी पूरी नहीं होगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क नहीं करेगा। आप अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे इसके लिए, क्योंकि आपको इस पे पूरा विश्वास होना ज़रूरी है, डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि इसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जो ज़रूरी काम है वो ही नहीं कर रहे, तो यकीन मानिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस बेकार हो जाएगा। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी मांगी हुई इच्छा को पूरा करेगा। जैसे कि आपको जॉब चाहिए, तो आज से ही जॉब को लेकर तैयारी शुरू कर दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ आप वहाँ पर आपको क्या पहनकर जाना है, इंटरव्यू में आपको क्या बोलना है, वहाँ जाकर आपको क्या क्या करना है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उसको लेकर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप स्टार्ट कर दें, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए प्रॉपर वर्क करेगा। तो यह थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर पूरी टेक्निक कि ये कैसे काम करता है, ये क्या है, इसे यूज़ कैसे करना है, क्या नहीं करना है। अब मैं आपके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी ना फ्रेंड्स, तब मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता था, और मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे हमेशा कहती कि तुझे तो यार गुस्सा ही नहीं आता। तो मैं ना हमेशा मुस्कुराती रहती थी और हमेशा यही कहती, नेगेटिव वे में ही कहती थी हमेशा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे मेरा गुस्सा भी तुमने देखा कहाँ है। और यकीन मानिए धीरे धीरे मुझे गुस्सा आने लग गया, और जो मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी ना, वह भी अब ख़त्म सा होने लग गया था। तब मुझे एक टाइम बाद ये रियलाइज़ हुआ कि अरे मैंने तो खुद को ही गुस्से वाला बना लिया है।
ये बोल बोल कर कि मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरे लिए वैसा ही वर्क किया जैसा मैंने सोचा। हाँ, ये बात और है कि इसके बाद मैंने पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया और आज मुझे बहुत हद तक गुस्सा कम आता है, रेयरली ही आता है। तो ये है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके एक मेरा लॉन्ग वीडियो। यदि आपने ये वीडियो देखा है तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्ट तो हो ही गया होगा। अब आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं या नहीं मानते, और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, मुझे जानकर खुशी होगी। जय श्री राम।